अल्पना आनंद की कविताओं में वही सौंधी खुशबू है जो गांव की जमीन पर एक प्यार से भीगे हुए बादल के बरसने पर उठती है। उसके अंदर एक नैसर्गिक शुचिता है, एक प्रेम का एक ऐसा विस्तार है, एक ऐसा इंद्रधनुष है जो किसी वैन गॉग ने, किसी एम.एफ. हुसैन ने नहीं बनाया, उसे प्रकृति ने बना दिया है। उसकी ये शुचिता, उसकी ये पवित्रता, उसका ये स्नेह भाव कविता के प्रति जागृत रहे। और उस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है पहले दिन जब वो आई थी, और आज जब उसे मैं देखा, मैंने दोपहर को जब सबकी परफॉर्मेंस एक बार सुनी तो उसमें बहुत सारा अंतर लगा। वो पहली बार ऐसे किसी महानगर में ऐसी किसी जगह पर आई है। तो जैसे परिवार में बच्चियां आती हैं नवरात्रि के दिन पर ना भोजन के लिए, और हम सब उन्हें बहुत आदर से चरण पखार कर उनका स्वागत करते हैं, तो शब्द के इन नव स्वरों की नवरात्रि में ये बच्ची कन्या पूजन के लिए आई है। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अल्पना आनंद का। आजा बेटा, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुजन पीछे बैठे हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। युगवक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास जी को नमन करती हूँ, और मेरे और आप सभी के हृदय में विराजित माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। मेरा नाम अल्पना आनंद है, और मैं अपने कविताओं की एक कल्पना इस देहरी पर सजाना चाहती हूँ। आप आनंद के साथ इसमें प्रवेश करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। डिजिटल खिड़की और केवी शाला के सम्मिलित उद्यम से ये जो मंच सजाया गया है, वर्षा की ऋतु है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंद्रधनुष मंच पर सजा दिया गया हो 7 रंगों का। और इंद्रधनुष भी ऐसा नहीं, बल्कि इस तरह का जब बरसात के साथ एक सूरज भी निकल आए। ऐसे ही हमारे कुमार सर की उपस्थिति है, जो साहित्य के आकाश के दिनकर हैं। मैं मिथिला से आई हूँ, और मैं अपने साथ अपने घर, अपने परिवार, अपने आंगन के मर्यादा की एक ओढ़नी लेकर आई हूँ, जो मुझे अपनी माँ और अपनी सास से विरासत में मिली है। क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे। मैं अपनी दीदी सीता के आंगन से आई हूँ। वाह 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 वाह। और मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े ठाकुर के ससुराल से छोटे ठाकुर के घर आई हूँ। बहुत जीती रही है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बोल बाके बिहारी, वाह बिटिया वाह, जीती रही है, क्या। लेकिन मैं बड़ी क्षमा मांगते हुए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने ये माना कि जगत, संपूर्ण चराचर जगत की मर्यादा हमारे पाहुन राम ने रखी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस ओढ़नी की मर्यादा हमारी दीदी सीता नहीं रखी है। मैं एक मुक्तक आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, ओढ़नी, है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी, है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी, बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी। वाह वाह वाह। ब्रज की पावन रज में खड़ी हूँ, इस रज को प्रणाम करती हूँ। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी, वहां मैंने देखा कि दरबार तो कन्हैया का सजा था, लेकिन जितने भी लोग आने जाने वाले थे सब राधे राधे कह रहे थे। तब मुझे ये आभास हुआ कि प्रेम सदा सत्ता से दीर्घ होता है। मैं एक मुक्तक आपको सौंपती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। सुनिए, प्रेम का मुक्तक है, आनंद के साथ सुनिए। वाह बिटिया। छू कर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी, चेहरे पे चांदनी का एक जाल ओढ़नी, छू कर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी, चेहरे पे चांदनी का एक
लाल नीली सी लग रही है लाल लाल ओढ़नी। हाँ बेटा वाजी। और हमारे मिथिला में भैरवी पूजन की परंपरा है, वहाँ माँ को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ जब मैंने राधा रानी की प्रतिमा देखी तो मैंने ये पाया कि राधा रानी के ऊपर नीली चुनरी उड़ाई हुई है। तब एक मुक्तक हुआ है, भाव का मुक्तक है, आप सभी के मन का मुक्तक है, आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, रखी रही है यूं ही कई साल ओढ़नी। बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, रखी रही है यूं ही सालों साल ओढ़नी। जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक, जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल, ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल ओढ़नी। क्या बात है। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। सुनो क्या होता है श्रृंगार, तुमने देखे। वाह बेटे वाह। आधुनिकताएं और फैशन शहरों में एक साथ मिलकर मॉडल्स के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन गांव में प्रकृति गांव की गुजरियों के लिए ग्रीन कारपेट बिछाती है। तब ऐसी स्थिति में इस तरह के परिवेश से आने के बाद मेरे जैसी गांव की कोई लड़की आपके सामने ये बंद प्रस्तुत करने का साहस कर रही है, मैं बंद समर्पित करती हूँ। स्वागत है बिटिया, क्या बढ़िया पढ़ रही हो, जीती रही है। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। धन खेतों में धान काटती जब कोई मजदूरी, हाँ जब कोई मजदूरी, उसकी कत्थई आंखों में उग आते सपने अनगिन, उग आते सपने अनगिन। मिट्टी वाले हाथों से जब छू जाता है चेहरा, वाह बेटा। जल उठती दोपहरी सूरज रह जाता है ठहरा। उसका माथा चूम पसीना मोती बनकर तबके, पोखर का पानी तब उसका मुखड़ा छूकर चमके। उबटन बनकर मलती है जब काया को धूसरता, क्षण उससे जलती है जग की सारी सुंदरता। धानी मखमल उसके पग में, धानी मखमल उसके पग में बिछने को तैयार। यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, नहीं ये होता है श्रृंगार। सुनो क्या होता है श्रृंगार। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। एक वो जो मेहनत कश होते हैं और दूसरे वो जो प्रेम में होते हैं। प्रेम और पसीने में ऐसी बात है कि जो आपके चेहरे पर किसी भी क्रीम और पाउडर से ज्यादा चमक भरने की क्षमता रखता है। मैं गीत का दूसरा बंद समर्पित करती हूँ, सुनिए। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। कितना पावन होता देखो रूप एक बिरहन का, हाँ रूप एक बिरहन का। बुदना से उसके हाथों पर नाम लिखा साजन, हाँ नाम लिखा साजन का। जीती है वो बिछुड़न का संबल हाथों
रेखाओं के आगे सब टैटू फीका। वो अंगूरी में नस्ले भी नगिनियां रह रह गाए। कुछ पूछो तो अचरा दांतों से धर कर सकुचाए। उसकी चंपई रंगत में तब लाली घुल जाती है। नैन सजल फिर भी गालों पर लाज मंडराती है। सच पूछो तो लाज नहीं है, सच पूछो तो लाज नहीं है। ये है पहला प्यार, यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हाथ, नहीं ये होता है श्रृंगार। सुनाया तो तुमको श्रृंगार। बहुत प्रणाम करती हूँ। अक्सर कवि सम्मेलन के मंचों से ऐसी बातें उठती रहती हैं कि स्त्रियों को अपने रूप की प्रशंसा बहुत पसंद आती है, लेकिन मैंने बांके बिहारी जी की मंदिर में स्त्रियों की झरझर झरती आंखें देखी हैं जो कन्हैया के रूप को देखकर झरती हैं। तब मैं ये कह सकने की हिम्मत जुटा पाती हूँ कि अगर मन गोपिका सा हो तो दुनिया में सबसे सुंदर आंखें कन्हैया की लगती हैं, और दृष्टि में अगर प्रेम हो तो रूप स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता। मैं एक छोटा सा गीत और है आप सभी के बीच रखती हूँ, 2 मिनट का गीत है बस। बहुत अच्छा गीत है। अगर आप सभी आदेशित करें तो मैं वो पढ़ देती हूँ। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, शीशे जैसे। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। तुम जैसे बैसाख जेठ की ठंडी सी पुरवाई। वाह बेटा। मैं उस स्थान से आती हूँ जहाँ अभी भी प्रेम की ऋतु फरवरी से नहीं बल्कि बसंत के महीने से शुरू होती है। तब मैं ये बंद पढ़ती हूँ। तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी पुरवाई। माघ पूस की ठिठुरन में तुम जैसे गर्म रजाई। तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है। सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी लगती हैं। सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी लगती हैं। तुमसे ये दिन चमकीले हैं, सिंदूरी है रैन। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। और प्रेम में आंखों को बहुत कुछ कहा गया है। कभी मधुशाला कहा गया है तो कभी शराब का प्याला कहा गया है, लेकिन हमारे संस्कारों की जड़ें जिस प्रेम को पोषित करती हैं उनमें आंखों को क्या कहा जा सकता है। अगर मैंने कुछ ठीक ठाक कह दिया हो तो आपका समर्थन मुझे मिले ऐसी मैं कामना करती हूँ, और गीत का अंतिम बंध आपके सामने रखती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, पढ़ो। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना। इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना। इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। ये छू ले तो जी
अंजलि में गंगा जल। इतने पावन जितने काशी वृंदावन उज्जैन। इतने पावन जितने काशी वृंदावन उज्जैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। वाह 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 वाह